बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है बीकॉम पार्ट 1 की उस पर बेस करती है। और ये इसकी जो पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसके डेरिवेटिव के रूल्स आपको करवाए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसके फार्मूलाज पे लेके चलता हूँ जो कि आपकी बेसिक जो इकोनॉमिक्स जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो उसकी हम सोल्यूशन की तरफ आज से जाएंगे। वो जो फार्मूलाज थे वो जो रूल्स थे वो फार्मूलाज को हल करने के रूल्स थे, लेकिन आज हम आपको फार्मूलाज की तरफ मैं आपको फार्मूला की तरफ लेके चलूँगा। तो जो बेसिक इसके जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के फार्मूलाज हैं वो 3 पोर्शंस पे वेरी करते हैं। पहला फंक्शन कॉस्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन और तीसरा फंक्शन डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। तो आज मैं आपको पहले जो फंक्शन है कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट फंक्शन इसकी तरफ लेके चलता हूँ। इसके जो फार्मूलाज है वो मैं आपको आपसे डिस्कस करता हूँ। तो जो इसके जो फार्मूला है वो 12 या 13 फार्मूलाज हैं, शायद ये 14 भी हो जाए। चलिए 14 लिख दिए, 12 या 14 फार्मूलाज हैं इसके कॉस्ट फंक्शन के। लेकिन जो बेसिक इसके फार्मूलाज हैं वो पहले 4 से 5 हैं। पहले जो 4 से 5 फार्मूलाज हैं वो इसके कॉस्ट फंक्शन के बेसिक फार्मूलाज हैं। आगे जो फार्मूलाज होंगे 6-7 वो पहले जो 5-6 फंक्शन होंगे फार्मूलाज होंगे उन पे वेरी करेंगे, मतलब उन पे डिपेंडेंट होंगे। तो जो बेसिक जो फार्मूलाज हैं वो आज पहले जो 4 हैं वो मैं आपको कराऊंगा कॉस्ट फंक्शन के। बाकी भी जो फिर फार्मूलाज है फर्दर वीडियोस में मैं आपको 2 से 3 वीडियोस में मैं आपको कॉस्ट फंक्शन पूरा कराऊंगा। एक वीडियो में मैं आपको रेवेन्यू फंक्शन पूरा कराऊंगा और 2 वीडियो में मैं आपको कॉस्ट और डिमांड और सप्लाई फंक्शन पूरे कराऊंगा। तो इसकी कुल जो मिला के 7-8 वीडियोस बनती हैं। तो उनमें ये आपका जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है ये सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको एक वीडियो में भी पूरा कर सकता था लेकिन वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा और एक बोरिंग भी हो जाएगा। तो मैं इसको बोर नहीं करना चाहता, छोटे छोटे सेक्शन में मैं इसको डिवाइड करके आपको कराऊंगा ताकि आपको करने में मज़ा भी आए। तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो पहले जो 4 फार्मूला जो आज हमने करने हैं वो है सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के बाद मैं आपको कराऊंगा स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट के बाद मैं आपको कराऊंगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के बाद मैं आपको कराऊंगा स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पहले 4 फंक्शन कराऊंगा जो कि नाम मैं आपको बता चुका हूँ। वो नाम आप अपने रजिस्टर या किसी भी चीज़ पे गो थ्रू में लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो फार्मूला आज मैंने कराना है वो है आपको एवरेज कॉस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ ऐसा होगा। या तो वो आपको सी भी लिख सकता है या वो आपको टोटल कॉस्ट भी लिख सकता है। ये सी और टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपको उसने सी दे दिया है और टोटल कॉस्ट टीसी दे दिया या टीसी दे दिया सी नहीं दिया। तो अगर वो आपको कुछ ऐसा दे 3q स्क्वायर प्लस 2q क्यूब प्लस q प्लस 3q प्लस 2 कर लीजिए, ठीक है। ये एक टोटल कॉस्ट फंक्शन है जबकि ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन करेगा, मतलब आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा जिसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्व करना है। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए पहला आज का फार्मूला है वो है एवरेज कॉस्ट। ये जो एवरेज कॉस्ट है इसका जो फार्मूला है वो है स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। मतलब टोटल क्यू सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है इसको अपने क्यू पे डिवाइड करना है तो वो एवरेज कॉस्ट निकल आएगा। किसी भी चीज़ की जब आपने एवरेज निकालनी हो तो आप उसको ऐड करके उसको क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं और क्यू यहाँ पे क्वांटिटी है इसलिए मैं आप उसको क्यू पे डिवाइड करूँगा। तो स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट हमें क्या दी गई है 3q स्क्वायर प्लस 2q क्यूब प्लस q प्लस 3q
प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें टोटल कॉस्ट दी गई है 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q क्यूब प्लस q प्लस 3q प्लस 2, ठीक है। ये जो हमें टोटल कॉस्ट दी गई है, इसको अगर हम क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट मतलब AC निकल आएगा। तो अगर हम इसको एवरेज कॉस्ट को मतलब AC को सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जो इनिशियली तौर पर है, जो कि अभी इसको सीख रहे हैं, उसके लिए मैं एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा करूंगा जो कि आपने पेपर में शायद नहीं करना, या क्वेश्चन सॉल्व करते आपने नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक हेल्प के लिए मैं आपको ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो क्यू है ये इंडिविजुअल सबके नीचे है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। इसको अगर हम क्यू पे एक कॉमन क्यू है जो कि सबके नीचे है, मतलब 3q स्क्वायर के नीचे भी है, 2q क्यूब के नीचे भी है, q के नीचे भी है, 3q के नीचे भी है, 2 के नीचे भी है। ये q सबको बारी बारी डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3q स्क्वायर ओवर q प्लस 2q क्यूब ओवर q प्लस q ओवर q प्लस 3q ओवर q प्लस 2 ओवर q, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करें तो ये वाला फंक्शन ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको एक आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, जो इनिशियली करके आप सीख रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए एक मैंने ये पोर्शन करके दिया है। ये स्टेप मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, मतलब ये क्यों बारी बारी इन सबको डिवाइड कर रहा है। तो चलिए अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो इसके पास ये 2q स्क्वायर है, 2 क्यों है यहाँ पे, तो 1q उसके साथ कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 3q 1, तो 1 हम यहाँ लिखते नहीं है, तो यहाँ पे खाली 3q आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये है, इसके पास 3q है, तो इनमें से एक q इसके q के साथ कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 2q स्क्वायर प्लस ये q इस q से कट गया, तो यहाँ पे 1 प्लस ये q इस q के साथ कट गया, तो यहाँ पे 3 प्लस। अच्छा, अब यहाँ तो आप इसको 2 ओवर q को एज इट इज नीचे ले आए, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। और अगर आप इसको ऐसे लिख लें 2q माइनस 1, मतलब q को इन्वर्स कर दें, q को ऊपर जाके नेगेटिव कर दें, तो ये भी ठीक होगा। तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट है स्टूडेंट्स, वो निकल आई है। तो ये जो AC है आपका, ये यहाँ पे निकल आया है। ये स्टेप है स्टूडेंट्स, ये आप अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये पोर्शन आप, ये स्टेप आप ना करें, इसको इसी स्टेप से बारी बारी काटें, ठीक है। तो ये आपको एवरेज कॉस्ट एक निकल आया, ठीक है। तो जो मैंने दूसरा आपको आज का फंक्शन फॉर्मूला बताया था, वो मैंने आपको करवाना है स्लोप ऑफ AC, मतलब एवरेज कॉस्ट का स्लोप। तो एवरेज कॉस्ट का जो स्लोप है स्टूडेंट्स, स्लोप, अब इसका जो फॉर्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ AC, मतलब ये AC का जो ये हमें आंसर निकालना है स्टूडेंट्स, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो ये हमारा स्लोप ऑफ AC निकल आएगा। तो हमें जो AC है वो हमें क्या क्वेश्चन में सॉल्व होकर निकला है हमारा, तो वो है जी 3q प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2। इसको अगर हम प्लस करें तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस 2q माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा AC का आंसर निकला जो। तो अगर हम इसका मजीद डेरिवेटिव लें तो वो क्या हो जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव जो हमने निकालना है वो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो रूल्स बताए थे, 4 रूल्स, उसके मुताबिक ये निकालना है आपने डेरिवेटिव इसका, ठीक है। तो अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालने स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट एज इट इज नीचे आ जाएगा, और इसके साथ वेरिएबल के साथ 1, ठीक है, प्लस
अभी इसके साथ ये कांस्टेंट वेरिएबल और ये पावर है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर पहले आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, 2 × 2 क्यूब, यहाँ पे स्केयर था तो स्केयर में से एक लेस, कुछ भी होगा यहाँ पे तो उसमें से एक लेस हो जाएगा, प्लस अब ये खाली कांस्टेंट है, इसके साथ ना तो वेरिएबल है ना तो पावर है, इसकी जगह 0 प्लस, अच्छा अभी माइनस है, ये भी पावर है तो पावर, इसकी पावर यहाँ पे लगेगा -1 मल्टीप्लाई विद 2 क्यूब -1 यहाँ पे बेशक प्लस हो या माइनस हो, उसके साथ आपने -1 लाजमी करना है। तो चलिए इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 3 + 2 × 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्यूब, अच्छा यहाँ पे अगर फिर 1 लगाएं तो 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ पे 4 क्यूब ही लिखेंगे, प्लस 0 को हम लिखेंगे नहीं, तो इसके साथ क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस में चले जाएंगे, -2 क्यूब -2। तो स्टूडेंट्स ये जो है स्लोप ऑफ AC हमें मिल गया है। तो आज के हमारे जो 2 फॉर्मूले हैं पहले वो सॉल्व हो चुके हैं, जो क्या है AC और एवरेज कॉस्ट और स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट स्टूडेंट। तो चलिए आज का हमारा जो दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला है वो है MC। MC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका अगर आप उसका फार्मूला निकालना है, फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला MC का फार्मूला स्टूडेंट्स, MC इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल कॉस्ट है इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं 4 फार्मूला 4 रूल्स के मुताबिक तो वो हमारा MC का आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पे क्या दी गई है, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2। स्टूडेंट्स अगर हम इसको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, जैसे कि पिछले इसमें मैंने आपको उसका स्लोप में आपको डेरिवेटिव के 4 रूल्स फिर कराएं, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको रूल्स करवा चुका हूँ। तो अब रूल्स डेरिवेटिव निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें टोटल कॉस्ट का तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई विद 3 क्यूब 2 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2 क्यूब 3 -1 प्लस 1 प्लस 3 × 1 प्लस 0। ठीक है, रूल्स हैं पिछले, क्योंकि रूल्स मैं बार बार आपको वो नहीं बताऊंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं इसको स्पीडली जहाँ भी डेरिवेटिव लेना होगा मैं इसको स्पीडली करूंगा, क्योंकि रूल्स आप कर चुके हैं, आपको पता है डेरिवेटिव कैसे लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास स्लोप ऑफ MC का आंसर निकल आया है, इज इक्वल टू MC, ठीक है। MC का आंसर ये निकल आया है, ठीक है। अब अगर हम स्लोप ऑफ MC निकालें तो स्लोप ऑफ MC, ठीक है। स्लोप ऑफ MC को जैसा कि हमने यहाँ पे स्लोप ऑफ AC लिया था तो AC का डेरिवेटिव ले लिया था, और अगर हम यहाँ पे स्लोप ऑफ MC लेंगे तो MC का डेरिवेटिव ले लेंगे। आगे भी फर्दर किसी भी क्वेश्चन में वो, किसी भी रिक्वायरमेंट में वो, किसी भी चीज़ की अगर ये एक नोट है, इसको आप अलग एक नोट पे लिख लीजिए कि वो किसी भी चीज़ का अगर आपको एग्जामिनर या आपका टीचर कुछ भी किसी भी चीज़ में आपको एवरेज मांगता है तो आपने उसको उस चीज़ को आंख बंद करके क्यू पे डिवाइड कर देना है। जिस चीज़ का वो एवरेज मांगे उस चीज़ को अपने क्यू पे डिवाइड कर देना है, और जिस भी चीज़ का वो आपसे स्लोप मांगे उसको आपने
उसका आपने आँख बंद करके डेरिवेटिव ले लेना है। मतलब स्लोप का मतलब उसी जिस चीज़ का स्लोप मांगे उसी चीज़ का डेरिवेटिव, और जिस चीज़ का भी एवरेज मांगे उसी चीज़ की को क्यू पे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसका वो निकालें स्लोप ऑफ एम सी, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो को हमारे लिए कौन सा मुश्किल है। एम सी में क्या दिया गया है, 6Q + 6Q स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो अब अगर हम इसको करें, इसका वो ले लें, स्लोप ले लें, तो वो कैसे होगा, इसका वो डेरिवेटिव लें तो कैसे होगा, 6 × 1 + 2 × 6Q 2 - 1 + 0। तो लीजिए इसका क्या आ जाएगा, 6 + 12Q। लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ एम सी। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने 4 फार्मूले किए वो कौन कौन से थे। सबसे पहला हमने जो फार्मूला किया वो था एवरेज कॉस्ट। दूसरे नंबर पे जो हमने फार्मूला किया वो था स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। थर्ड नंबर पे जो हमने फार्मूला किया वो था मार्जिनल कॉस्ट। और जो फोर्थ नंबर पे हमने वो किया वो था स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये 4 फार्मूले जो हैं ये बेसिक हैं कॉस्ट फंक्शन के, और रेवेन्यू फंक्शन के भी यही बेसिक, यहाँ से बेस हम लेके आगे चलेंगे। तो अगर आपको इसमें आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आज हमने 4 किए, एक एवरेज कॉस्ट, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। फिर मैं आपको एक नोट बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर आपसे वो एवरेज मांगे तो आपने इसको आंख बंद करके क्यू पे डिवाइड कर देना उसी चीज़ को, और जिस भी चीज़ का वो आपसे स्लोप मांगे तो आपने उसको क्यू उस चीज़ का डेरिवेटिव ले लेना है। ये आपका एक रटा है आपके लिए। अच्छा, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बीकॉम पार्ट 1 में 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। उस सबसे पहले कंप्यूटर, फिर MBF, I2B और ये इकोनॉमिक्स, और सब में आपको 8 क्वेश्चन गिवन होंगे और 8 में से आपने 5 सॉल्व करने हैं। और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इन 4 जो किताबों में 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो आपको 20 में से 20 मार्क्स दे सकता है। 20 मार्क का क्वेश्चन होगा जो कि आपको 20 में से 20 मार्क्स दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी 12 से 13 नंबर देता है एग्जामिनर। बहुत अच्छा, किसी ने अगर प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन लिखा हो तो वो 15 नंबर दे देता है। 15 से ऊपर बहुत रेयर चांस होता है कि किसी को 16 नंबर मिल जाए, 16 से ऊपर किसी को नंबर नहीं मिलते। अच्छा, लेकिन ये बेसिक इकोनॉमिक्स में एक ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आपको 20 में से 20 मार्क्स दे सकता है। और अगर आपको इस पर ग्रिप पक्की हो तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा भी 15 मिनट में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो। और जो बाकी क्वेश्चन है उसको आपको पता है सॉल्व करने के लिए आधे घंटे से लेके 35 मिनट तक का टाइम रिक्वायर होता है। बहुत अगर आप स्पीडी से क्वेश्चन करें तो आपका आधे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन एक तो आपके बाकी क्वेश्चन के लिए पेज बचाएगा, एक आपका टाइम बचाएगा, और एक आपको मार्क्स भी पूरे देगा। तो आप अगर आपको ये आता है ये क्वेश्चन तो आप कोशिश करिए पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी करके आएँ। और ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं व्यूअर्स कि पास पेपर में बहुत बार सिर्फ यही 4 रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं। मतलब ये जो आज का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये 20 नंबर का पास पेपर का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये 4 रिक्वायरमेंट पहले पेपर में आ चुकी हैं, यही 4, और बहुत चांसेस होते हैं कि यही 4 क्वेश्चन आ जाएँ। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं ये बेसिक हैं, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसी की बेस पे बाकी जो फार्मूलाज मैंने आपको बताया 14 फार्मूलाज में 4 ही लिखनी है, बाकी जो ये 10 फार्मूलाज हैं उनमें से तकरीबन 8 या 7 इन्हीं की बेस पे सॉल्व होने हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपकी मदद करे, आमीन।